हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती का जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित आप सभी को प्रैक्टिस क्लासेस मिल रही हैं। तो आज की भी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपको आपके पेपर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सौर सेनी अपभ्रंश से, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मागधी अपभ्रंश से, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अर्ध मागधी अपभ्रंश से और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है ब्रांचड़ अपभ्रंश से। तो बात करते हैं हम ब्रजभाषा के विकास की। तो ब्रजभाषा का विकास जिस अपभ्रंश से हुआ है उसका नाम है सौरसेनी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर ए पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और आज की इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करना। पहले प्रश्न के बाद अब बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है रोमांच, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कंप, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है विषाद और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है प्रलय। तो बात करते हैं सात्विक अनुभाव की। सात्विक अनुभाव हमारा कौन सा नहीं है, हमसे ये पूछा गया है। प्रश्न को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। जहां पर नहीं है तो जो हमारा गलत उत्तर होता है वही हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो सात्विक अनुभाव हमारा रोमांच भी होता है, कंप भी होता है और प्रलय भी होता है, लेकिन विषाद नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सात्विक अनुभाव हमारा विषाद नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। असत्य से मतलब एक कथन हमारा गलत दिया गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है, इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं। दूसरा ऑप्शन, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। तीसरा ऑप्शन, यह सर्गों में विभक्त होता है और चौथा ऑप्शन, इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद व वस्तु निर्देश होता है। तो महाकाव्य के लक्षणों के बारे में बात करें तो महाकाव्य के लक्षण होते हैं हमारे, महाकाव्य में जो संधियां होती हैं और इसमें सर्ग भी होते हैं और इसको आरंभ करने से पहले देव आदि को नमस्कार भी किया जाता है, आशीर्वाद भी दी होता है और वस्तु निर्देश भी दिए होते हैं। लेकिन तीसरे प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। ये हमारा कथन असत्य है, क्योंकि महाकाव्य में सभी रस को हम प्रधान रस के रूप में नहीं लेते हैं। श्रृंगार रस हो गया और भी कोई एक दो रस होते हैं, वो हमारे विशेष तौर पर लिए जाते हैं प्रधान रस के रूप में, किंतु सभी रस इसमें प्रधान रस के रूप में नहीं होते हैं। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि महाकाव्य में जो रस होते हैं वो सभी प्रधान रस के रूप में नहीं होते। बाकी अगर आपको श्रृंगार रस के बारे में पूछे तो वो हमारा प्रधान रस के रूप में जरूर होता है। तीसरे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हमें दिया गया है, प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो प्रिय प्रवास हमारा काव्य था, उसका प्रकाशन कौन से वर्ष में हुआ था, हमसे ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट बनाइए, ये प्रश्न आपके जो प्रकाशन से संबंधित होते हैं ये सभी आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई सा भी ले लीजिए, काव्य हो हमारा, कोई सी भी पत्रिका हो, ये सभी हमारी इंपॉर्टेंट की दृष्टि में आती हैं। इनकी सन तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 1920, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 1921, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 1914 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 1922। तो बात करते हैं प्रिय प्रवास काव्य के प्रकाशन वर्ष की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1914। प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष सन 1914 था।
1914 में ये प्रकाशित हुआ था। इसके बाद बात करते हैं हम 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न हमें दिया गया है, प्रिय प्रवास की भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर हमसे एक तो उसकी सन इम्पोर्टेंट और उसकी भाषा यानी कि कौन सी भाषा में है, तो ये भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है भोजपुरी, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बांगरू, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अवधी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है खड़ी बोली। तो बात करते हैं प्रिय प्रवास की भाषा की। तो प्रिय प्रवास की भाषा है हमारी हिंदी खड़ी बोली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। खड़ी बोली प्रिय प्रवास की भाषा है। जो हमारा काव्य है प्रिय प्रवास, उसकी भाषा खड़ी बोली है। 5वें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं हम 6वें प्रश्न की। बध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है। तो ये है हमारा एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न। यहाँ पर हमसे रचना और उसका पूछ लिया गया है रचनाकार। तो बध स्थल एक रचना है और ये किसने लिखी है, हमसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया ऋषिकेश शुलभ, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया प्रदीप जायसवाल, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया सत्यकेतु विद्या या अलंकार और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया डॉक्टर धर्मवीर। तो बात करते हैं बध स्थल से छलांग ये किसकी लेखक की कहानी है। इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋषिकेश शुलभ ने लिखी है हमारी बध स्थल से छलांग। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और इसको तो आपको याद करके जाना ही जाना है। इसके बाद बात करते हैं हम 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न हमें दिया गया है, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया गया है। यानी कि जो हमारी पद्मावत रचना है उसका बांग्ला यानी कि बंगाली भाषा बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया मगन ठाकुर, दूसरा ऑप्शन अलाउज्जाला, तीसरा ऑप्शन नसरुद्दीन हुसैन और चौथा ऑप्शन सुजाउद्दौला। बात करते हैं पद्मावत के बांग्ला अनुवाद। तो ये किया था हमारा मगनलाल ठाकुर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मगन ठाकुर ने पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किया है। 7वें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं हम 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको इस तरीके से पेपर में देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। यानी कि हमसे पूछा गया है आरोही क्रम में लगाइए रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हर किसी की हमें डेट पता होनी चाहिए कि कौन सी कब हमारी प्रकाशित हुई थी। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जय भारत, साकेत, फिर भारत भारती और फिर यशोधरा। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है भारत भारती, फिर साकेत, फिर यशोधरा और फिर जय भारत। उसके बाद हमें दिया गया है भारत भारती, जय भारत, साकेत या फिर यशोधरा और उसके बाद फिर से दिया गया है यशोधरा, साकेत, भारत भारती या फिर जय भारत। तो यहाँ पर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इन रचनाओं को देखकर कि जो हमारी जय भारत रचना थी वो इन सब के बाद में आई थी। तो हमारी सबसे बाद में जय भारत आनी चाहिए। तो हमारे दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनमें लास्ट में जय भारत नहीं दी गई है। अब हमारा ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर बी में हमारा भारत भारती दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी में शुरू में यशोधरा दिया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं सबसे पहले आई थी हमारी भारत भारती। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सबसे पहले हमारी भारत भारती होगी, फिर साकेत, फिर यशोधरा और सबसे लास्ट में जय भारत हो जाएगी। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न हमसे पूछा गया पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और आपके पेपर में भी आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है श्रीधर पाठक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है राम नरेश त्रिपाठी,
तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मैथिली शरण गुप्त और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है माखन लाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार हैं हमारे माखन लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा लिखी है हमारी माखन लाल चतुर्वेदी जी ने। इसके बाद बात करते हैं हम आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न यानी कि 10वें प्रश्न की। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है, यानी कि ये किसने लिखी वे दिन वे लोग। पहला ऑप्शन हमें दिया गया निर्मल वर्मा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया शिव पूजन सहाय, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया राम बिलास शर्मा और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया रघुवीर सहाय। तो बात करते हैं हम 10वें प्रश्न के सही उत्तर की। वे दिन वे लोग शीर्षक रचना के लेखक हैं हमारे निर्मल वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वे दिन वे लोग रचना हमारी लिखी है निर्मल वर्मा ने। ये थे आज की हमारी वीडियो के 10 प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपके एग्जाम तक आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी जाएगी और आशा करते हैं कि इन प्रश्नों के माध्यम से आपका पेपर बहुत ही अच्छे से होगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।